अब देखिए आपके पास बैंक कंपेयर में दो बैंक्स दिए हुए हैं और आपको उनके इंटरेस्ट रेट्स को एक्चुअली कंपेयर करना है। देयर आर टू बैंक्स, बैंक ए एंड बैंक बी। उनके इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो वेरी करते हैं। अब आपको दोनों बैंक, यू हैव रिसीव्ड ऑफर्स फ्रॉम बोथ बैंक इन टर्म्स ऑफ एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, टेन्योर एंड वेरिएशंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवर द एंटायर टेन्योर। वेरिएशन भी है, कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए दोनों बैंक्स के अपने अपने प्लान्स होंगे, वो दोनों आपको गिवन होंगे। आपको क्या करना है, यू हैव टू चूज द ऑफर विच कोस्ट यू लीस्ट इंटरेस्ट एंड रिजेक्ट द अदर। ऑब्वियसली मतलब जिसमें आपको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आपको वो वाला बैंक ऑफर देखना है कि बैंक ए का ऑफर बेस्ट है या बैंक बी का ऑफर बेस्ट है। डू द कंपटीशन एंड मेक ए वाइज चॉइस। लीस्ट इंटरेस्ट आपको देखना है। लोन रीपेमेंट हैपन्स एट अ मंथली फ्रीक्वेंसी एंड इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला गिवन बिलो। सो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आपको बैंक के इंटरेस्ट रेट्स और उसका टेन्योर दिया होगा और ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, दिस इज से द प्रिंसिपल अमाउंट, और ये आपके पास इंटरेस्ट रेट है और टेन्योर आपको टाइम में दिया होगा, टी इज इक्वल टू द टेन्योर। टाइम कितने टाइम के लिए आपने वो दिए लोन। तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली आपका जो ईएमआई कैलकुलेट होगा मैथमेटिकली, इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से लिख सकते हैं, P इंटू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू मंथली इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, इस सारे का सॉरी आपको चाहिए रेज टू पावर 12n, 12 इंटू n नंबर ऑफ ईयर्स, टाइम जो आपको जिसने ईयर्स के लिए आप वो लेंगे, जो लोन आप लेंगे। अब इसके हिसाब से आपका जो ओवरऑल ईएमआई है वो कैलकुलेट होगा। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ ईयर्स आपको दिया हुआ है उस नंबर ऑफ ईयर्स को यहाँ मैंने n में लिखा है फॉर्मूले में, उतने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए हम ईएमआई को सम अप करते रहेंगे। ईएमआई निकालना, ये सारी अमाउंट्स आपको दी होंगी तो आपको सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज करना है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, नथिंग स्पेशल इज देयर। ओनली थिंग इज लेट अस सी के इनपुट आउटपुट कैसे दिए हैं आपको। कंस्ट्रेंट्स देख लीजिए एक बार। प्रिंसिपल अमाउंट आपका होगा ये 10⁶ तक, टीज टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स आपके 50 तक हो सकते हैं, और आपके पास N1 और N2 जो है वो 30 तक हो सकते हैं। तो क्या क्या N1 N2 क्या क्या है वो सब आपको देखिए। फर्स्ट लाइन में आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा, सेकेंड लाइन में आपको टी मिलेगा, टोटल टेन्योर कितने साल के लिए आपने वो लोन लिया है। फिर थर्ड लाइन में N1 इज द नंबर ऑफ स्लैब्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स फॉर अ गिवन पीरियड बाय बैंक ए। पहले बैंक ए की इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी कि बैंक ए कितने स्लैब्स में आपको लोन प्रोवाइड करेगा। फर्स्ट स्लैब जो है वो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा और सेकंड स्लैब जो है वो एंड ऑफ फर्स्ट स्लैब से शुरू होगा एंड सो ऑन। उसके बाद N1 लाइंस में आपको इंटरेस्ट रेट और उसका पीरियड गिवन होगा मंथली। आफ्टर N1 लाइंस ऐसे ही N2 आएगा, N2 विल बी सेकंड बैंक, जो बैंक बी की इंटरेस्ट रेट्स होंगे वो दिए होंगे आपको। उसके बाद कितनी स्लैब्स बैंक बी आपको ऑफर कर रहा है, और हर स्लैब के लिए अगेन वैसे ही इंटरेस्ट रेट और पीरियड बैंक बी का कितना है, और वही फर्स्ट स्लैब स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर एंड सेकंड स्लैब स्टार्ट्स फ्रॉम एंड ऑफ फर्स्ट स्लैब। द पीरियड एंड रेट विल बी डिलिमिटेड बाय सिंगल वाइट स्पेस। और आपको प्रिंट करना है या तो सिर्फ आइदर बैंक ए लिखना है या बैंक बी लिखना है एज इट इज, ठीक है। सो इनपुट इज वेरी टू अंडरस्टैंड इन दिस वन, अदरवाइज क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको सिर्फ एक फंक्शन लगा के और जो मैथमेटिकल फंक्शन आपको ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है। सो लेट अस अंडरस्टैंड। पहली लाइन में आपको क्या दिया हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपीज, 20 इज द टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। ये आपको 20 ईयर्स तक लोन देखना है।
ये आपका होगा बैंक ए की इंफॉर्मेशन। 3 स्लैब आपके पास हैं, पहला स्लैब 5 साल के लिए, दूसरा स्लैब 10 साल के लिए, तीसरा स्लैब 5 साल के लिए। सो 3 स्लैब हैं ये आपके पास बैंक ए, 5 साल प्लस 10 साल प्लस 5 साल, क्योंकि इट शुड बी 20 साल के 20 ईयर्स के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं। उसके बाद आपके पास फिर से 3 स्लैब हैं, किसकी? ये आपके पास बैंक बी की होंगी। तो 2 ही बैंक हैं, तो आपको इनपुट में ध्यान देना है, इनपुट रीड करते हुए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्लैब है वो है 10 + 5 + 5। पहले 10 साल के लिए एक स्लैब है, उसके बाद 5 साल के लिए दूसरी स्लैब है, और उसके बाद 5 साल के लिए तीसरी स्लैब है आपके पास। अब ये आपके पास इंटरेस्ट रेट्स हैं, पहले 5 साल के लिए 9.5, अगले 10 साल के लिए 9.6, फिर 5 साल के लिए 8.5। और बैंक बी आपको ऑफर कर रहा है पहले 10 साल के लिए 6.9, अगले 5 साल के लिए 8.5, और अगले 5 साल के लिए 7.9। तो ये जो स्लैब दिए हुए हैं बैंक ए के और बैंक बी के, इन दोनों स्लैब्स के अकॉर्डिंग आपको ईएमआई कैलकुलेट करना है। और ईएमआई कैसे कैलकुलेट करना है? ईएमआई का ये फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे पी आपको दिया हुआ इनपुट में, आई आपको दिया हुआ इंटरेस्ट रेट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, वो वहाँ पे है 1 - 1 / 1 + आई, वही इंटरेस्ट रेट होगा। और ये आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स है, 12 × नंबर ऑफ ईयर्स। इसको एक ही स्टेटमेंट में लगाने के बजाय जनरली आप पहले डिवाइड करके देख लो, मतलब पहले हम इसको अलग से निकाल लें, 1 + i⁻12 + n पावर फंक्शन यूज़ करके आप इसको निकाल सकते हो। फिर यहाँ पे एक डिवीजन ऑपरेशन है, माइनस है, उसके बाद एक मल्टीप्लाई है, फिर एक डिवीजन। सो ओनली थिंग इज आपको इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करना है और एक क्यूमुलेटिव सम लगा के ये देखना है कि पहले बैंक के ऑफर्स में मुझे टोटल कितने पैसे देने पड़ रहे हैं। ये एक ईएमआई कैलकुलेट होगा ना, ये एक मंथ का कैलकुलेट होगा। दिस इज इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। सेम आपने पहले बैंक ए का निकाला, फिर आप क्या करेंगे, फिर बैंक बी की इंफॉर्मेशन से जो आपको दी हुई है वैसे ही आप बैंक बी के लिए वो चीज़ निकालेंगे। ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इनपुट लिया, इनपुट में मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम, और से बैंक ए के लिए ईयर्स, ईयर ऑफ आई एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ आई, एंड सिमिलरली बैंक बी के लिए ईयर ऑफ आई एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दैट ईयर, मंथली कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लेगा। इसके हिसाब से आपको क्या करना है, ये इनपुट रीड किया हमने, एक हम से 2 बारी हम करेंगे। बैंक ए के लिए मैंने मान लो सम 1 लिया = 0, और फिर जो बैंक ए है उसकी नंबर ऑफ स्लैब्स जो है n1 है, जो बैंक बी है उसकी नंबर ऑफ स्लैब्स जो है n2 है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर i = 1 to n1, पहले बैंक ए के लिए आप कैलकुलेट करोगे EMI = द फंक्शन जो आपको दिया हुआ है कि वो इन सारी वैल्यूज़ के बेस पे आपने वो कैलकुलेट करना है। और हम क्या करते हैं, सम 1 = सम 1 + EMI। तो ये क्यूमुलेटिव आपका पहले बैंक के लिए सम निकल जाएगा। सेम हम यही काम क्या करेंगे, सम 2, और मैं जो लूप लगाऊंगा एक फॉर j = 1 to n2 के लिए, और यहाँ से भी मैं एक EMI कैलकुलेट करूँगा सेकेंड बैंक की कॉन्फ़िगरेशंस के बेस पे, और सम 2 + = EMI। पहले आपको क्या करना है, पहले बैंक के लिए वो कैलकुलेट करनी है, फिर सेकंड बैंक के लिए आपको वो कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद आपको सिर्फ एक इफ स्टेटमेंट से इन दोनों को कंपेयर करना है। क्योंकि सम 1 और सम 2 में क्या है अब कि पहले बैंक के अकॉर्डिंग मुझे कितने पैसे पे करने पड़ रहे हैं और दूसरे बैंक के अकॉर्डिंग मुझे कितने पैसे पे करने पड़ रहे हैं।
तो अगर इफ समवन इज लेस देन सम टू, मतलब पहले बैंक का ऑफर ज़्यादा बेटर है, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट बैंक ए एल्स प्रिंट बैंक बी। और क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ दो ही बैंक है, तो आप दोनों के लिए दो लूप अलग से लगा सकते हो, या एक ही लूप में N1 N2 को रीड करके उसके बाद भी वही चीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये फंक्शन इज़ द ओनली थिंग कि आप इस फंक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। और फंक्शन क्या है, फंक्शन ये आपका फंक्शन है, इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन। सो लेट अस सी, हम इसको सीधा डायरेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे। सो इन द सूडो कोड अगेन आपने इनपुट रीड करने हैं, उसके बाद EMI ए कैलकुलेट करना है बैंक ए के लिए, EMI बी कैलकुलेट करना है बैंक बी के लिए, और उनको कंपेयर करके हम अकॉर्डिंगली अपनी वैल्यूज को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो लेट अस सी के आपके पास वैल्यूज, क्योंकि अमाउंट्स में डबल हमने वेरिएबल्स ले लिए, डबल टाइप के, और आपने प्रिंसिपल अमाउंट और ईयर आपने रीड किया। उसके बाद आपने k इक्वल टू 0 से लेके 2 के लिए लूप चलाया, क्योंकि दो बैंक हैं। हर बैंक में क्या दिया होगा, आपको एक n दिया होगा पहले कि उसके कितने स्लैब हैं, तो जितने स्लैब होंगे फिर हम पर स्लैब के लिए यहाँ पे लूप लगाएंगे कि फर्स्ट बैंक के लिए मैंने लूप लगाया, एक मैंने सम ले लिया, सम इक्वल टू 0। हर बैंक के, बैंक ए के और बैंक बी के हर स्लैब में आपको ईयर मिलेगा और मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमने क्या किया पहले, क्योंकि देखिए आपका फॉर्मूला क्या था कि आपने EMI कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल इनटू इंटरेस्ट रेट, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू इंटरेस्ट डिवाइड बाय 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेज टू पावर 12 इंटू n। ये आपने कैलकुलेट करना था, ये आपका एक EMI आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखिए EMI कैलकुलेशन आपकी इस तरीके से होगी। तो हमने क्या किया, पावर फंक्शन का यूज़ करके पहले ये नीचे वाला निकाल लिया, 1 प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मैंने S में रीड किया, और उसको पावर फंक्शन से 12 इंटू n, ये आपका नीचे वाला कैलकुलेट हो गया। नीचे वाला कैलकुलेट होने से फिर आपने EMI कैलकुलेट की, P इंटू एस डिवाइड बाई 1 माइनस 1 डिवाइड बाई एस क्यू इज दिस वन। ये जो पूरा आपने अलग से कैलकुलेट किया, जो EMI की वैल्यू आएगी उसको हम सम के अंदर प्लस कर देंगे, क्योंकि ये आपका पूरा एक साल का निकल जाएगा। और सम के अंदर इसका मतलब ये जो लूप है ये आपका कब तक चलेगा, ये एक बैंक के लिए उसकी जितनी स्लैब्स हैं, ये 4 स्लैब्स, और स्लैब का लूप जैसे ही खत्म होगा तो मैंने एक एरे लिया है बैंक के नाम से, उसमें हमने इस सम की वैल्यू को कॉपी कर दिया। तो इसमें दो ही इंडेक्स होंगे, पहले इंडेक्स पे बैंक ए की कितनी सम टोटल बना वो अमाउंट कॉपी हो जाएगी, फिर दोबारा से ये लूप चलेगा, दूसरे बैंक के लिए रीड होगा, दूसरे बैंक के लिए स्लैब रेट कैलकुलेट होंगी, सम दोबारा से 0 से स्टार्ट होगा, और दोबारा से उसके अंदर EMI कैलकुलेट होके आपके पास बैंक जो एरे है उसके 1 इंडेक्स पे हमने बैंक बी के लिए अमाउंट वहां पे कॉपी कर दी। अब आपको क्या करना है, अब सिंपली आपको कंपेयर करना है कि बैंक के 0 इंडेक्स पे किसकी वैल्यू है, बैंक ए की, बैंक के 1 इंडेक्स पे किसकी वैल्यू है, बैंक बी की। अगर फर्स्ट इंडेक्स इज लेस देन सेकंड इंडेक्स तो बैंक ए प्रिंट करना है, एल्स बैंक बी प्रिंट करना है। सो इट इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड के ये जो कैलकुलेशंस हैं ये आपको देखनी है कि आपने किस हिसाब से इंप्लीमेंट की है, बिकॉज इट डिपेंड्स कि अगर आप जो इंटरेस्ट रेट है अगर वो एनुअली दिया हुआ है तो ये कैलकुलेशंस आपकी थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। बट हमने लिया है कि जो इंटरेस्ट रेट आपको दिया हुआ है स्लैब में वो मंथली दिया हुआ है, तो आपके पास इस तरीके से कैलकुलेशन होगी। क्योंकि देखिए जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ था यहाँ पे आपको दिया हुआ मंथली इंटरेस्ट रेट, ठीक है, तो फॉर्मूले के अंदर आपने मंथली इंटरेस्ट रेट यूज करना है। अगर क्वेश्चन में आपको दिया जाए कि ये आपके पास जो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है ये ईयरली है, तो जहां जहां आपने इंटरेस्ट रेट यूज किया है वहां इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा आपको।
क्योंकि अगर वो ईयरली है तो मंथली इंटरेस्ट रेट निकाल के, क्योंकि जो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला आपको दिया है उसके हिसाब से आपको उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. So that may vary from one question to another question. So please see the question very carefully first कि आपको क्या इनपुट और आउटपुट में आपको क्या क्या चीज़ें गिवन होती है. सो हमने यही वाला फंक्शन, यही वाला पूरा कोड हमने यहाँ लिखा है और यही इनपुट अगर मैं इसके ऊपर रन करता हूँ 23, यही वाला इनपुट है रन, तो आपको बैंक बी यहाँ से मिल जाएगा. देखिए इसमें जैसे हम, अगर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि बैंक ए के जो इंटरेस्ट रेट है वो शुरू में मैं 2.5 कर देता हूँ, मैंने जानबूझ के उसको थोड़ा सा कम कर दिया है. होपफुली अब आपका बैंक ए का जो इंटरेस्ट है, बैंक ए का ईएमआई है वो कम हो जाएगा क्योंकि मैंने इंटरेस्ट रेट कम किया. सो अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट रेट जो स्लैब कम अमाउंट देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे हर स्लैब के लिए पहले 2 बैंक्स थे तो 2 बैंक्स के लिए हमने उनके स्लैब रीड किए और फिर स्लैब वाइज हमने उस स्लैब के हिसाब से उस बैंक का टोटल अमाउंट कैलकुलेट किया, उसको एक एरे के अंदर हमने डाल लिया. उस एरे की 2 वैल्यूज डालेंगे क्योंकि 2 बैंक हैं, फिर उन 2 वैल्यूज को हमने कंपेयर कर. आप इनके लिए मतलब 2 अलग से लूप लगा के जैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है 2 अलग अलग वेरिएबल ले सकते हो. मैंने एक एरे लेके उसके अंदर 2 वैल्यूज हमने डाल दी हैं और उनको आपने इस तरीके से कंपेयर कर लिया. तो अगर आप यहाँ ऐसे कंपेयर करते हैं उसके बाद आपने बैंक ए प्रिंट करना है या बैंक बी प्रिंट करना है, वो डिपेंड करेगा कि किसकी ईएमआई, जो ईएमआई इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आई है वो कम किस में थी. जिसमें कम होगी अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट रेट वो आपका प्रिंट हो जाएगा. सो लॉजिकली यहाँ पे आपको सिर्फ कहाँ ध्यान देना है कि आपने इम्प्लीमेंट कैसे करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ये आपके पास क्वेश्चन में दिया.